अब तीसरा वाला हम लोग देखेंगे बेटा। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग का योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत उसका तन है मन है जीवन। अब यहाँ कवि कह रहा है किस व्रत में व्रती वीर, ये जो वीर व्रती है, ये वीर संकल्पी है, वो किस संकल्प में बैठा हुआ, आखिर में कौन सा ऐसा संकल्प लिए हुए है जो इस तरह से वो अपने संकल्प के कारण निद्रा को इस तरह से त्यागे हुए हैं। किस व्रत में व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। व्रत संकल्प है बेटा क्या है? संकल्प। जब हम व्रत लेते हैं तो संकल्प लेते हैं, और यहाँ लक्ष्मण जी को कभी व्रती कह रहा है, तो कह रहा है किस व्रत में है व्रती वीर। आखिर अंत में ये जो वीर है वो कौन सा संकल्प लेके, कौन सा व्रत लेके यहाँ बैठा हुआ, निद्रा का यूं त्याग किए, और इस तरह से अपने निद्रा का क्या किया है? त्याग किया है। अर्थात इतनी रात हो गई है, पूरा संसार सो रहा है और ये चुपचाप बैठा हुआ है। राजभोग का योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। इसके तो किस्मत में राज सुख लिखा हुआ। राजभोग का योग से मतलब है कि भाग्य में राज भोगने का सुख। अब यहाँ कवि कह रहा है कि इसके तो जीवन में राज भोगने का सुख लिखा हुआ, इसके तो किस्मत में राजा का सुख लिखा हुआ। बैठा आज विराग लिए, वो इस तरह से वैराग्य को धारण करके आज बैठा हुआ है, इस सांसारिक मोह माया को त्याग के वैराग्य को धारण करके यहाँ बैठा हुआ। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। आखिर में ये कुटिया है और कुटिया का पहरेदारी कर रहा है, कुटिया की रखवाली कर रहा है। जिस कुटिया का ये पहरेदार बना हुआ है, प्रहरी बना हुआ है, जिसकी वो रखवाली कर रहा है, आखिर उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है। अरे धनवन रहता है तो लोग अपना छुपा के रखते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। अब कभी भी कह रहा है कि आखिर अंत में उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रखवाली ये कर रहे हैं, जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं, और इस रात्रि में भी उनको निद्रा नहीं आई है, जिसके लिए आप ये इतना कठिन व्रत लेके बैठे हुए हैं, इतना कठिन संकल्प लिए हैं कि रात भर जाग रहे हैं। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन। और जिस कुटिया की रक्षा के लिए ये इसने अपना तन मन और जीवन रत कर दिया, अपने तन मन और जीवन को क्या किया है? उसी में लगा दिया है। किसमें? इसी कुटिया की रक्षा के लिए। अब यहाँ कभी यही तो कह रहा है कि बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। वो ये जो कुटिया है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसका ये पहरेदारी कर रहे हैं, जिसकी प्रहरी बन के रात भर जाग रहे हैं। जिसकी रक्षा में रति तन है मन है जीवन है। जिस कुटिया की रक्षा के लिए ये अपना पूरा तन लगा दिए हैं, अर्थात उनको अपने शरीर की भी कोई परवाह नहीं है। मन अपना, इनका मन भी उसी में रमा हुआ है कि किसी तरह से उनका मन विचलित ना हो और कोई कुटिया पे प्रहार ना कर पाए। जीवन, इन्होंने अपने जीवन को भी दांव लगा दिया है। अभी आगे बताएंगे भी कि किस तरह से एकांत वातावरण है, राक्षस रहते हैं, शांत देश है, और ये अपना ये एकदम रत होके तल्लीन, रत होना यानी तल्लीन होना, और ये तल्लीन होके इस कुटिया की रखवाली कर रहे हैं। आगे देख लो इसका अर्थ, अगले पैराग्राफ का भी इसी समय देख लो ना हो तो, कि मर्त्य लोक मलिन मेटने स्वामी संग जो आए हैं। मर्त्य लोक यानी मृत्यु लोक, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। यहाँ कवि किसकी बात कर रहा है? पृथ्वी की। और कवि कह रहा है कि मर्त्य लोक मलिन मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीनों लोक की लक्ष्मी ने वह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया। अब देखो कितनी बढ़िया पंक्ति है कि मर्त्य लोक का मलिन मेटने स्वामी संग जो आए।
जो इस मलिन यानी पाप, धरती पे जो पाप हो रहा है, उसी पाप को ठीक करने के लिए, उसी पाप से मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती को अपने स्वामी के साथ जो लक्ष्मी जी आई, सीता जी लक्ष्मी की अवतार है, अब प्रभु विष्णु की अवतार है। और यहाँ कभी इसी बात को अब समझा रहे हैं कि इस धरती के, इस मृत्युलोक धरती को बोलते हैं, इस मृत्युलोक के पाप को नाश करने के लिए अपने पति के साथ जो आई हुई है, प्रभु श्री राम के साथ जो सीता मैया आई, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कभी कहता है कि जो तीनों लोकों की लक्ष्मी है, जो तीनों लोकों की धन की देवी है। हम लोग थोड़ा धन रखते हैं तो अपने घर की रखवाली करते हैं, और ये तो धन की साक्षात देवी इस कुटिया में मौजूद है। आज ये जो इतनी सुंदर कुटिया है, इस कुटी को वही तीनों लोकों की देवी साक्षात लक्ष्मी ने इस कुटी को आज अपना लिया है। अर्थात इस कुटी में कौन है? तीनों लोकों के धन की देवी साक्षात लक्ष्मी जी इस कुटीर में विराजमान है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी। वीर वंश की यही तो लाज है, जो वीर पुत्र हैं, जो वीरों के वंशज हैं, उनकी यही तो लाज है कि वो धन मान लोगों की रक्षा करें। और यहाँ तो पूरे तीनों लोगों को धन देने वाली धन की देवी साक्षात लक्ष्मी है, और उनका यही कर्तव्य है कि रक्षा करना। तो फिर वो वीर पुत्र क्यों ना इस कुटिया का प्रहरी बने, जबकि साक्षात माँ लक्ष्मी ने इस कुटी में अपना निवास स्थान बनाया। विजन देश है निषाद शेष है। विजन देश का मतलब एकांत देश, विजन का मतलब होता है एकांत। विजन देश है निशा शेष है, एकदम एकांत प्रदेश है। एकांत प्रदेश है, वहाँ जीव नहीं रहते हैं ज्यादा, मतलब मनुष्य नहीं रहते हैं। जीव तो रहते हैं, तो जीव में जानवर वगैरह रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, राक्षस रहते हैं। और विजन देश है निशा शेष है, एकदम एकांत प्रदेश है। और रात अभी बाकी, रात्र अभी बाकी है। निशाचरी माया ठहरी। निशाचरी, निशा में विचरण करने वाला कौन है? राक्षस। और माया ठहरी यानी माया भी राक्षस। यहाँ माया भी राक्षसों का निवास स्थान है। इसीलिए लक्ष्मण जी इस कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं, इतने सतर्क होके इसीलिए कर रहे हैं कि तीनों लोकों की लक्ष्मी साक्षात माँ लक्ष्मी ने इस कुटी को अपना निवास स्थान बना दिया है। इस कुटी में रह रही हैं, और एकदम एकांत प्रदेश है, एकांत प्रदेश है, एकांत देश है। और रात्रि अभी बाकी है, अभी काफी रात्रि है। और निशाचर यानी राक्षस, मायावी राक्षसों का यहाँ निवास स्थान है।